बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी और एटमी प्रोग्राम हमारी सलामती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में साबिक वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान की जानिब से पेश करदा करारदाद पर बहस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का कहना था कि जहाँ मुसल्लह अफवाज कमज़ोर हुई वहाँ न सिर्फ नजरियाती बल्कि जगराफियाई सरहदों का भी सत्यानाश हो गया। अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी और दीगर एटमी प्रोग्राम ना हो तो फिर देखें कि लीबिया, शाम, लबनान और गजा में जैसा हाल हुआ है। और कायदे वान चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि बटल वाक़े में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर पाकिस्तानी अफवाज निकल जाए तो कौन सी ऐसी कुव्वत है जो यहाँ माओं बहनों और बेटियों की हिफाजत करेगी और अपने नज़रियात की बात दलील और आइन के अंदर रह कर करें। कौमी सलामती के मामलात में कोई मतनाज़ गुफ्तगू नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी एटमी कुव्वत से कोई भी सियासी क़यादत इनकार नहीं कर सकती। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह सरताज तनवीर इलियास ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में हाइब्रिड सिस्टम नहीं चल सकता। आज़ाद कश्मीर में सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि हकीकी बुनियादों पर हल्के बनाए जाने चाहिए। कोटली में मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब से गुफ्तगू करते हुए तनवीर इलियास का कहना था कि फॉरवर्ड ब्लॉक के पास कोई पॉलिटिकल टैग नहीं है, उन्हें किसी सियासी सिस्टम का हिस्सा बनना होगा और हमारी सियासी लीडरशिप से मुलाकातें भी जारी हैं। अगर इस निज़ाम को दुरुस्त ना किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। किसी न किसी को तो अपोजिशन में आना होगा। उनका कहना था कि मुश्किल हालात में बल्दियाती इलेक्शन करवाए, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदगान को फंड्स ही नहीं दिए गए। बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करना वक्त की आम ज़रूरत है। मुहज़्ज़म ममालिक में लोकल बॉडीज़ को मजबूत बनाया जाता है। जब सिस्टम ही हाइब्रिड हो जाए तो मसाइल जन्म लेते हैं। एक सवाल के जवाब में सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी तसलसल दिया जा सकता है और नई जमात भी बन सकती है। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक किसी सिस्टम में आए तो हुकूमत तब्दील हो सकती है। मजीद कहा, नए इंतखाबात 2026 में ही होंगे। रिटायर्ड सेक्रेटरी डॉक्टर महमूदुल हसन राजा मरहूम के फर्जंद और चेयरमैन मुस्लिम लीग नून यूथ विंग राजा फाते महमूद कियानी के छोटे भाई राजा कामिल कियानी की शादी की तकरीब सियासी इज्तिमा में तब्दील। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। शादी की तकरीब में चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा सईद अकरम खान, सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब, साबिक वजीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान, अब्दुल्ला शाहिद हाकान अब्बासी, नादर शाहिद हाकान अब्बासी, वजीर तालीम आज़ाद कश्मीर देवान चौगताई समेत दिगर वज़रा, साबिक सदर AKNS और चीफ एडिटर जम्मू कश्मीर आमिर महबूब, उम्मीदवार असम्बली राजा एयाज नसार, रिटायर्ड DIG सरदार गुलफराज, साबिक मुशीर राजा आफ्ताब अकरम समेत दिगर सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों ने शिरकत की, जहाँ मेहमानों की तवाज़े मुख्तलिफ इक़साम के लजीज पकवानों से की गई। पारा चनार में अशियाए खुर्दनोश अद्वियात और दिगर बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की शदीद किल्लत और रास्तों की बंदिश के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के शहरी सरापा एहतजाज बन गए। आज़ादी चौक में सिविल सोसाइटी की तंजीमों और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से एहतजाजी धरना दे दिया गया है। धरने में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने धरने से खिताब करते हुए कहा कि पारा चनार के शहरी और बच्चे अद्वियात की कमी की वजह से मर रहे हैं। 1 महीने से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद वहाँ बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया समेत अद्वियात की किल्लत है। मुजाहिरीन का कहना था कि वहाँ के मजलूम शहरी अपने प्यारों की लाशें सड़क पर रख कर बैठे हुए हैं। जब तक वहाँ धरना जारी रहेगा तब तक आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में भी धरना जारी रखेंगे। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से पारा चनार के तमाम रास्ते फौरी तौर पर खोलने और वहाँ की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक मौसर इक़दाम करने का मुतालबा किया।
किस के साथ सजेगा कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम का ताज। जर्नलिस्ट पैनल की जानब से भरपूर इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। मजीद तफसीलात अरसलान लोन की इस रिपोर्ट में। कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के इंतखाबात का इनेकाद इतवार 29 दिसंबर को रावलपिंडी प्रेस क्लब में होगा, जिसके सिलसिला में जर्नलिस्ट पैनल ने सदारती उम्मीदवार इरफान सदोज़ई की क़यादत में अपनी इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी रखा। जर्नलिस्ट पैनल ने सहाफ़ियों से मुलाकात करके उनको अपना मंशूर पेश किया और उनके मसाइल भी सुने। मैं ये कहूँगा अपने तमाम दोस्तों को, देखने वालों और सुनने वालों को, कि आए और मेरिट की बुनियाद के ऊपर फैसला करें और रिजेक्ट करें उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि उन्होंने माजी में कुछ नहीं किया और मुस्तकबिल में भी कुछ ना करने की वो अहलियत रखते हैं। 15 साल से कब्जा किया हुआ है और लोगों से जो वोट लेने का उनको जो तरीका है वो मिन्नतें तरले, कारकर्दगी नहीं है। इस मौका पर नामवर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने इरफान सदोज़ई को आबिद खुर्शीद के बाद कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम की सदारत के लिए बेहतरीन उम्मीदवार भी करार दिया। को बताएं कि एसएसपी पूंछ खुर्रम इकबाल ने कहा है कि रावलाकोट शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत आइंदा चंद दिनों में कैमरों की तनसीब का अमल शुरू हो जाएगा। इस हवाले से तमाम अमूर तकमील के मराहिल में हैं। एसएसपी पूंछ खुर्रम इकबाल का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शहर भर में कैमरों की तनसीब का मकसद जराइम की रोकथाम, सदेबाब और तमाम ऐसी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग है जिससे शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस हर तरह से जराइम के सदेबाब के लिए कोशां है। एसएसपी पूंछ खुर्रम इकबाल ने गुज़श्ता एक माह की कारकर्दगी की तफसीलात सहाफ़ियों के सामने रखते हुए कहा कि मंशियात फरोशी और दिगर जराइम के हवाले से अगर कोई पुलिस एहलकार मुलविस पाया गया तो उसे वर्दी समेत हवालात में बंद किया जाएगा और इसके साथ किसी भी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। जबकि उन्होंने सहाफ़ियों को सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा भी करवाया। कश्मीर प्रेस क्लब समानी के इंतखाबात साल 2025 का मरहला इत्तफाक की राय से मुकम्मल कर लिया गया। राजा साजिद सदर जबकि बदरुस्सलाम जाफरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। कश्मीर प्रेस क्लब समानी की नई काबीना का ऐलान कर दिया गया। सरपरस्त आला राजा गुलाम वहीउद्दीन की ज़ेर निगरानी अहदेदारों को मुंतखब किया गया, जिसके मुताबिक साजिद हुसैन सदर, इसहाक चौधरी सीनियर नायब सदर, राजा मुनीर खान नायब सदर, बदरुस्सलाम जाफरी जनरल सेक्रेटरी, मुदस्सिर यूसुफ पाशा एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, अंसर परवेज सेक्रेटरी मालियात जबकि इमरान अख्तर सेक्रेटरी इतलात मुंतखब हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के मकतूब के तहत शेड्यूल जारी किया गया, जिसके तहत कश्मीर प्रेस क्लब के मेंबरान ने इत्तफाक़ राय से काबीना को मुंतखब किया, जबकि नौमुंतखब ओहदेदारान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस मौके पर नौमुंतखब सदर साजिद हुसैन ने कहा कि आला सहाफ़ती इक़दार के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्व करेंगे। तमाम मेंबरान के मशकूर हैं जिन्होंने हम पर एतमाद का इजहार किया। दहशत गर्दी वाक़यात के खिलाफ पारा चनार के शहरियों का इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। रास्तों की बंदिश के बायस पारा चनार में शहरियों को खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस बार हम ये मुतालबा लेके आए हैं कि 80 दिनों से वहाँ पे रास्ते बंद हैं, तो रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे रास्ते खोल दे और रास्तों को महफूज बनाए। और हमारा ये मुतालबा है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है उनका नुकसान हो रहा है, हमारे मुसाफिर है उनकी वीज़े ख़राब हो रहा है, हमारे वहाँ पे ऐसे मरीज़ हैं जिनको पेशावर रेफ़र किया जाता है। हमारा DHQ पारा चिनार जो है वो इतना अपग्रेड नहीं है कि वहाँ पे सीरियस पेशेंट्स का भी है जो ट्रीटमेंट हो जाए। तो इस वजह से हमारा ये मुतालबा है और हमारा जो कौमी लाए अमल है वो पारा चिनार में धरना बैठा हुआ है। उन्होंने दिया है कि 72 घंटों में अगर पारा चिनार के रास्ते नहीं खोले जाते और रास्तों को महफूज नहीं बनाया जाता तो इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में सड़कों पे निकलेंगे। जो जानवर को भी इसी तरह ज़बह नहीं करते, जैसे 2 मुसाफिर बेचारे काफ़ी सालों बाद वसीम और इसहाक भाई जो आए थे पारा चिनार की तरफ जा रहे थे, अपने हालात से तंग आके उन्होंने अपना एक भाई को कहा कि मुझे अपने इलाके तक पहुँचाएं, यहाँ पे हमारे लिए बहुत मुश्किलात है। उन्होंने रास्ते में उनको एतमाद में लेके उनको ज़बह कर दिया गया है। और अफसोस की बात है कि पारा चिनार को कम से कम 80 दिन हो गए, रास्ते बंद हैं। लोग अपने खुराक, मेडिसन, अपने आने जाने बीमारियां, बच्चे उसमें बेचारे शहीद हो रहे हैं, बच्चे बेगुनाह मर रहे हैं। बच्चों की क्या गुनाह है। झेलम वैली की जानिब रुख करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात झेलम वैली में तवील खुश्कसाली, कुदरती चश्मे खुश्क होने लगे। खुश्कसाली की वजह से वबाई अमराज ने भी जन्म ले लिया।
خشک سالی کے باعث جہلم ویلی کے اکثریتی علاقوں ہٹیاں بالا، چناری چکوٹھی، کھلانا ویلی، چکار، گوجر بانڈی سمیت دیگر علاقوں کے قدرتی چشموں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح تیزی سے کم ہونے لگی، جبکہ بعض علاقوں میں واٹر سپلائی کی لائنوں میں بھی پانی نہ آنے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حالیہ خشک سالی نے جہاں انسانوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے، وہیں چرند پرند، حیوانات اور نباتات کے لیے بھی زندہ رہنا محال ہو گیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث زراعت کے شعبے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ دریائے جہلم سمیت جہلم ویلی کی مختلف آبشاروں میں بھی پانی کی روانی کم ہو گئی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع پونچھ کے زیر اہتمام راولاکوٹ شہر میں فنڈ ریزنگ کمپین کا آغاز کر دیا گیا۔ فنڈ ریزنگ کمپین کا آغاز نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع پونچھ ڈاکٹر فیاض نقی نے کیا، اور اس موقع پر ڈائریکٹر والنٹیئر اکمل حفیظ اور الخدمت فاؤنڈیشن ضلع پونچھ کے رضاکاروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ رضاکاروں نے راولاکوٹ شہر کی دکانوں پر فنڈ باکس نصب کیے اور دکانداروں سے گزارش کی کہ وہ لوگوں کو ترغیب دیں تاکہ وہ ڈونیشن جمع کروا سکیں۔ ملٹری اشتراک سے آزاد کشمیر کے ضلع بمبر میں کشمیر یوتھ فیسٹیول کا افتتاح کر دیا گیا۔ مہمان خصوصی سیکرٹری سپورٹس آزاد کشمیر راشد حنیف، سیکرٹری ٹورزم چودھری عبدالرحمان نے ڈی جی سول ڈیفنس ابرار اعظم اور کرنل اکبر خان کے ہمراہ افتتاحی شاٹ لگا کر کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا اور ٹرافی کی رونمائی کی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی سیکرٹری سپورٹس راشد حنیف، سیکرٹری ٹورزم اور آرکیالوجی چودھری عبدالرحمان اور دیگر نے کہا کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں حکومت آزاد کشمیر سپورٹس کے شعبے میں انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ یونین کونسل کی سطح پر تمام کھیلوں کو فروغ دیا جائے گا۔ حکومت نئے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ سیکرٹری سپورٹس راشد حنیف نے سول ملٹری اشتراک سے ہونے والے ایونٹ کو خوش آئند قرار دیا ہے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ بھمبر اسٹیڈیم میں ہونے والے ایونٹ میں 31 دسمبر تک آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کی 10 ٹیمیں دلچسپ مقابلے ہوں گے، اور ان ٹیموں کے درمیان مقابلے لوگ دیکھ سکیں گے۔ ایونٹ کا مقصد ایل او سی سمیت آزاد کشمیر بھر سے نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو سامنے لانا اور بھرپور مواقع فراہم کرنا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کی مناسبت سے برنالہ افتخار آباد چھمب میں پاک آرمی کے تعاون سے 47 AK کی یونٹ میں کشمیر 11 اور چھمب 11 کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ چھمب 11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 191 رنز کا ہدف دیا، جبکہ کشمیر 11 صرف 135 رنز بنا سکی۔ میچ کے مہمان خصوصی 2IC میجر ذیشان تھے، اور انہوں نے جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی پیش کی، اور نوجوانوں نے پاک فوج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام سے پاک فوج اور سویلین میں پیار محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہماری فوج ہمارا فخر ہے۔ جبکہ مہمان خصوصی میجر ذیشان نے تمام کھلاڑیوں اور آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔